ओम नमो भगवते रुद्राय करालदृष्टाय अमुक पुत्र बांधव सन्न हन हन दह दह पच पच शीघ्र उच्चाटय उच्चाटय फट स्वाहा। ये एक ग्रंथों में लिखी एक मंत्र है। किस चीज़ का मंत्र है ये, किस काम में आता है? उच्चाटन प्रयोग है क्या ये उच्चाटन प्रयोग? जय श्री महाकाल, जय माता दी। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस चैनल अदृश्य दुनिया पे। उच्चाटन प्रयोग ये पढ़ा जाता है किताबों में। उच्चाटन, जो इसके जानकार हैं, जो उच्चाटन का मतलब जानते हैं, वो समझ रहे होंगे। जो नहीं जानते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराऊं। कहते हैं कि एक शिव जी के और महान पंडित रावण के बीच में एक कथन हुई थी, जिसमें रावण को महादेव ने कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके बीच लाता हूँ। कहते हैं कि महादेव ने बोला रावण से, हे रावण, मेरा कथन ध्यान देकर सुनो। यह उच्चाटन तथा वध उसी के ऊपर, समझिएगा हमारी बातों को। हे रावण, मेरा कथन ध्यान देकर सुनो। यह उच्चाटन तथा वध उसी के ऊपर किया जाना चाहिए जिसने खेत, स्त्री, धन एवं पुत्र आदि को हड़प लिया हो। निस्वार्थ किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी विद्याएं हैं जिसे आदमी के मस्तिष्क का पतन हो जाता है, उसकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। जिस क्रिया के द्वारा अविष्ट व्यक्ति का जी उच्चट जाए वह उच्चाटन कर्म कहलाता है। इस कर्म के मुख्य लक्ष्य होता है मानसिक स्थिरता को नष्ट कर देना। उच्चाटन के प्रभाव से व्यक्ति में संयम, भ्रम, भय, अविश्वास, अवस्था, उभत्ता, वितरित और अनिश्चय की भावना जागृत हो जाती है। अविष्ट व्यक्ति का बौद्धिक संतुलन नष्ट हो जाता है। वह स्थिर चित्त होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मन बेचैन रहना, एक कार्य को करना, फिर दूसरे कार्य पे ध्यान देना, और किसी कार्य को लगातार ना करना, बीच में बाधा उत्पन्न करना, इधर उधर चले जाना, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है वो, कोई और ना ही कोई वार्ता कर सकता है। उसके विचार श्रृंखला छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह अस्थिर मान लीजिए, असंतुलित मान लीजिए, हो जाता है। तांत्रिक प्रयोग द्वारा उच्चाटन कर्म संपन्न करने के साधक जन किसी की भी प्रगति अवरुद्ध कर सकते हैं। प्रगति, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कार्य को लेके आगे बढ़ रहा है, कोई अपना परिश्रम करके आगे बढ़ रहा है, तो ये उसको उच्चाटित कर देते हैं। मतलब कुछ वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो बेकार हो जाता है। यह बड़ी अनिष्टकारी क्रिया है। आरंभ में इनका प्रयोग शत्रु सेना पर होता था। समझ रहे हैं हमारी बातों को? आरंभ में मतलब इसका शुरू में शत्रु सेना, जैसे जब राजाओं की युद्ध होते थे, पहले के युद्ध होते थे, जो जानकार होते थे तो वो शत्रु सेनाओं का उच्चाटन कर देते थे, तो शत्रु भ्रमित हो जाता था, समझ में नहीं आता था कि उसको करना क्या है। तो उस समय ये क्रिया होती थी। क्रियाएं हैं, किया जाता है। लेकिन देखिए, किसी भी मंत्र को उसका एक
संख्या है, उस संख्या में जाप करने के बाद वो मंत्र जागृत होता है, फिर उस मंत्र के पावर खुलते हैं, उस मंत्र में पावर आता है, फिर आपके द्वारा पढ़े हुए मंत्र से कोई भी कार्य होते हैं। और मंत्र है तो एक लेखनी ही, लिखा हुआ ही है, लेकिन उसको पढ़ पढ़ के उसको जागृत करते हैं, उसमें पावर डालते हैं, वो यूँ कह लीजिए कि वो पावरफुल होता है। फिर आप उसको पौधा जैसे लगाते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालते डालते वो बड़ा होता है, फिर वृक्ष होता है, तो उससे आप लाभ लेते हैं। फिर ये क्रियाएं होती हैं, यह बड़ी अनिष्टकारी क्रिया है और ऐसा माना जाता है वह व्यक्तिगत ईर्ष्या एवं दोष के पूर्ति के निमित्त भी होने लगा है। इसी कारण इसे निंदित कर्म माना गया है। उच्चाटन का प्रयोग करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो इस कर्म को कराता है अपने फ़ायदे के लिए, जैसे किसी को बिना बेवजह परेशान करता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। किंतु किसी अच्छे लक्ष्य के पाने के लिए अगर कर रहे हैं, मन को गलत जगह से हटाने के लिए प्रयोग करना बुरा नहीं है। इसका मंत्र मैंने शुरू में बताया, मंत्र है दिया हुआ है, उच्चाटन प्रयोग के बारे में दिया गया है। देखिए, मैं बस एक लेखनी के आधार पे, अपनी जानकारियों के आधार पे और कुछ संतों से, यूँ कह लीजिए कि कुछ संत ऐसे मिलते हैं जिनसे कुछ चीज़ें ग्रहण हो जाती हैं। संतों के बीच में जाने से, कुछ माता की कृपा से, साधना लाइन में रहने से बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो मेरा जहाँ तक है, और ये लगभग लोग जानते हैं कि कोई भी साधना करिए, आप अच्छे के लिए करिए, किसी के अनिष्ट के लिए ना करिए। और साधना करने से पहले आप के सर पे एक गुरु की कृपा, एक गुरु का हाथ रहना ज़रूरी है। गुरु आपको बचाता है। गुरु क्या बचाता है? गुरु आपको जब आशीर्वाद देगा ना, जब गुरु आपके ऊपर बैठा रहेगा ना, तो आप मंत्रों को जब सिद्ध करेंगे, वो जागृत अवस्था में आएंगे, तो आपके साथ कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं। तो गुरु का कृपा उसको कंट्रोल करता है, गुरु की कृपा उस पावर को कंट्रोल करती है, ये कह लीजिए। देखिए, सारे मंत्रों की एक संख्या है, और कोई 1000 की संख्या है, कोई 10 लाख की संख्या है, कोई 1 लाख की संख्या है, कोई 1100 की संख्या है। अपने अपने मंत्रों के वो हैं। ये मंत्र कहते हैं कि 1000 की संख्या में जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। बिना मंत्र सिद्धि के प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता। जब मंत्र सिद्ध होगा तभी वो प्रयोग सफल होगा। इसलिए आप उसी मंत्र को हथियार बना के चलाते हो। तो मंत्र मैंने बताया आपको। ओम मंत्र मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय कालत्राय अमुक पुत्र बांधव सन हन हन दह दह पच पच शीघ्र उच्चाटय उच्चाटय फट स्वाहा। ये मंत्र हैं इसके। और मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये ग्रंथों के आधार, ग्रंथों को अगर पढ़िए तो ये महादेव ने स्वयं रावण को ये सारे भेद बताए थे। रावण को ये सारी क्रियाएं बताई थी। रावण को आयुर्वेद के बारे में बताया था ग्रंथों के हिसाब। रावण तो थे ही क्या था, रावण को यक्षिणियों के बारे में बताया था, और भी बहुत गुप्त चीज़ें बताई थी। लेकिन जो सार्वजनिक हो पाई, जो चीज़ें सजो के रख पाई, वही हम लोगों के बीच में है। बाकी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त हैं, जो बहुत लोग नहीं जान सकते हैं। शायद वो चीज़ें सार्वजनिक हुई ही नहीं। तो कुछ सार्वजनिक चीज़ें ही हैं जो हम जान सकते हैं उनके बारे में। और कहते हैं कि
रावण ने बोला था, शिव जी ने बोला रावण को, हे रावण, मेरा कथन ध्यान देकर सुनो। यह उच्चाटन तथा वध उसी के ऊपर किया जाना चाहिए जिसने खेत, स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि को हड़प लिया हो। मैंने एक बार बताया आपको, ऐसे ही लोगों के ऊपर करना चाहिए, किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं इसमें क्रियाएं हैं करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण किया गया है। कलहारी के मूल को उच्चाटन मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद उसे उसका उच्चाटन करना हो, उसके घर में गाड़ दें तो उससे उसका शीघ्र ही उच्चाटन हो सकता है। देखिए, ये विद्याएं गुप्त हैं, ये मंत्र गुप्त हैं, ये क्रियाएं गुप्त हैं। और अगर मेरे द्वारा अगर इस पे बताया जा रहा है तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इस क्रिया को करे, और करे तो अच्छे के लिए करे, अन्यथा इसे करने की ज़रूरत नहीं है। महादेव ऐसा ना करेंगे कि आपका कुछ अनिष्ट हो, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो उसमें स्वयं गिरो, तो ऐसा कार्य ना करिए। अगर आप फंसे हो, आपके ऊपर कोई विपदा हो, तब ये कर सकते हो। और भी कुछ गुप्त विद्याएं हैं, कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, जिसे करने से ये उच्चाटन क्रिया होती है। और जो इस चीज़ों से जुड़ा है, जो आध्यात्म लाइन से जुड़ा है, जो भक्ति मार्ग पे चलता है, जो भगवान को मानता है, जो मंत्रों के पावर शक्ति को मानता है, वही इन चीज़ों पे विश्वास करेगा। अन्यथा बाकियों को तो ये भ्रम लगता है, ये पाखंड लगता है। और मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें वर्णन किया गया है शक्तियों के बारे में, शक्तियों के कार्य के बारे में, शक्तियों के सिद्धि के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शायद हम समझें तो हमारे कुछ कार्य सहज ही आसान हो जाएं और हमारी ज़िंदगी सहज ही आसान हो जाए। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो करने मात्र से अच्छा लगता है, आनंद आता है। देखिए, उच्चाटन क्रिया जो है ना, वो किसी के अभिष्ट के लिए नहीं बनाई है, ये आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है कि अगर आप कभी कुछ ऐसे मुसीबत में फंस जाइए तो आप उभरने के लिए अपने पास कुछ ऐसी विद्याएं रखिए जिससे आप सुरक्षित हो सकें, आप इस विपदा से ऊपर बाहर आ सकें। तो ये है उच्चाटन प्रयोग। बहुत सारे हैं, रविवार के दिन फिर गुलर के फूल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, जिनको मैं आप शायद शॉर्ट वीडियो में डालूँगा, बताऊँगा। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मंत्र सिद्धि करिए, अच्छे के लिए करिए, और बिना गुरु कृपा के ना करिए। गुरु ही आपको मंत्र सिद्धि भी कराएगा, गुरु ही आपको आगे पहुंचाएगा। अन्यथा जाने अनजाने में कुछ अनिष्ट हो जाए आपके साथ, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप। आजकल देखिए, बहुत यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जिसमें 1 घंटे में, 1 रात में सिद्धि मिलती है, और पैसा ऐंठते हैं लोग, ये सिद्धि कर लो, ये इतना ट्रांसफ़र कर लो, इतना वो कर लो, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। होता है, होता भी होगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें गुप्त हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको पहले पैसे की बात नहीं करनी है, पहले आप अगले को अपने स्थान पे बुलाइए और फिर वहाँ पे बातें करिए। और अगर आप पहले पैसा मांग लोगे, पैसे ही निकालने का ये सारा खेल है। आजकल ये पूजा पाठ के नाम पे बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे फैमिली हैं जो बस यूं ही विचरण करते हैं, लोगों के पास जाते हैं परेशानी में, कहते हैं कि मरता क्या ना करता। जिनके घर पे विपदा आई है, जिनके परिवार में कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, जिनके
जिनके बहनों के पति बीमार चल रहे हैं, जिनके बच्चे बीमार चल रहे हैं, वो दवा करा के थक गए हैं, तो उनको एक फिर ये सोचता है कि ये दूसरी दुनिया, तो दूसरी दुनिया में जो अदृश्य ताकतें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा आदमी की जीवन शैली बाधित होती है, जो जीवन जो दैनिक दिनचर्या होती है वो बाधित होती है, हमेशा बीमार रहते हैं, तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र की क्रियाएं, कुछ काले जादू की क्रियाएं हैं, टोने टोटके की क्रियाएं हैं जो ये नुकसान करते हैं। तो जो भी करिए बड़ा सोच समझ के करिए, और उस इन चीज़ों को बता के बहुत पैसा ऐंठते हैं लोग, बहुत लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं माताओं बहनों से सबसे कहूँगा कि आप बुद्धि विवेक से काम करिए। इन लोगों के पास जाने से अच्छा कि आप प्रभु की शरण में जाइए, माँ काली की शरण में जाइए, महादेव के शरण में जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपके काम को कर रहा है, निस्वार्थ कर रहा है, ये कह रहा है कि आप अपना पहले आप सही हो जाओ, फिर आपको जो समझ में आएगा देना, और आप सही हो जाओगे तो आप तो खुद करोगे दूसरे के लिए, तो ऐसे लोगों से बचें। और ऐसे कुछ एक रात में सिद्धि, 2 रात में सिद्धि, ऐसे कुछ मंत्र ना मेरे भाई वो करें जो जिसके द्वारा वो मस्तिष्क से परेशान हो सकें, परिवार से परेशान हो जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे उनके परिवार की क्षति हो। तो ऐसा कोई कार्य ना करें बस। और अपने इस भाई का वीडियो आप लोग ढेर सारा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें और आगे शेयर ज़रूर करें। बाकी आप सब ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगता है और मुझे क्या करना चाहिए, मतलब किस कंटेंट को लेकर करना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसा आपने महसूस किया है, कुछ ऐसी शक्तियों के द्वारा कोई घटना महसूस किया है, या फिर आपके अगल बगल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों, तो एक बार मुझे मैसेज के द्वारा मेरे मेल पे भी बता सकते हो आप। तो आपका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे लिए। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, आप सब सुखी रहो और हमारे चैनल को देखते रहो। जय माता दी, जय श्री महाकाल।